हेलो दोस्तों। तो आज हम गुरुग्राम से अपनी हरियाणा की झीलें स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, आज हरियाणा की झीलें हम करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आज हम एक ही चैप्टर में पूरी झीलें समाप्त कर देंगे। तो ये चैप्टर मैंने पहले भी करवा रखा है, आप लोग जाकर बेशक से वो चैप्टर भी, वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुग्राम की झीलों से सबसे पहले आती है दमदमा झील, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलों में से एक झील है। ठीक है, दमदमा झील ये कहाँ पे पड़ती है? ये हरियाणा के में, सॉरी एक मिनट, खुद को थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ। हाँ, तो यह हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है और इसका पानी बहुत मीठा है। यह सोहना से 8 किलोमीटर दूर है। दमदमा झील यह कितने, सोहना से कितने किलोमीटर दूर है दमदमा झील जो गुरुग्राम में है? 8 किलोमीटर दूर है। दमदमा झील लगभग 3000 वर्ग एकड़ यानी 14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील के बीचों बीच एक ड्रीम आइलैंड बना हुआ है, जिसको क्या बना हुआ है? एक ड्रीम आइलैंड बना हुआ है, जिसको ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट कहा जाता है। रिसोर्ट यानी जैसे एक तरह का होटल है ना, रिसोर्ट होटल जैसा रिसोर्ट होता है ना। तो उसमें क्या करते हैं लोग, यहाँ सुंदर पिकनिक स्थल है, घूमने के लिए आते हैं और यहाँ का भरपूर आनंद लोग लेते हैं। ठीक है, यह अरावली की पहाड़ियों के नीचे से घिरा हुआ है और बेहद ही खूबसूरत झील है। यह झील सुखना झील से 4 गुना अधिक बड़ी है। कौन सी झील से सबसे ज्यादा 4 गुना बड़ी है? सुखना झील से। किस झील से? सुखना झील से। ठीक है, सुल्तानपुर झील, यह झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर फर्रुख नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? फर्रुख नगर में। गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर फर्रुख नगर है, वहां पर ये झील स्थित है। कौन सी झील? सुल्तानपुर झील। हमने दमदमा झील करी, अब हम सुल्तानपुर झील पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। यह झील 325 वर्ग एकड़ में फैली हुई है। इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य। सुल्तानपुर झील को सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक नेशनल पार्क भी है जहाँ पे। ठीक है, इसे 1970 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बाद में 1989 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। किसमें अपग्रेड किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान में। देखो, पहले इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रीय एक उद्यान बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह यहाँ पर जनवरी से जून के बीच प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षी यानी दूर दराज से आए हुए पक्षी, कहीं और से आए हुए पक्षी पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बारहेडीड गूंजे नामक एक पक्षी लद्दाख और साइबेरिया से आती है। कौन सी पक्षी? बार हेडिड गूंजे। क्या नाम है? बार हेडेड गूंजे नामक पक्षी, जो कहाँ से आता है? लद्दाख से और साइबेरिया से आता है, जो सबसे ऊंची उड़ान भरती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। बसई की झील देख लेते हैं हम। यह मूल रूप से आर्द्र यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है। इसे बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बसई झील को बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णावती पुरुषोत्ती नदी के संगम से बनी झील है। खलीलपुर झील के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है? यह झील गुरुग्राम के पटौदी तहसील के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है ये खलीलपुर झील? यह गुरुग्राम के जो पटौदी तहसील है, पटौदी, वहां पे आती है। यह झील बरसाती झील है। बारिश के मौसम में इसमें पानी रहता है, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादातर ये सूख जाती है। ठीक है, यानी गर्मियों के दिनों में ये सूखी रहती है खलीलपुर झील, और बारिश के मौसम में ही इसमें पानी आता है। झील का विस्तार लगभग 607 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 607 हेक्टेयर में। चलिए, अब भीम कुंड झील पढ़ लेते हैं।
भीमकुंड झील, यह गुरुग्राम के भीमनगर में, नाम से ही पता चल रहा है भीमकुंड झील भीमनगर में 10 एकड़ में फैली हुई है। इसे पिच्चोखेड़ा जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिच्चोखेड़ा जोहड़ के नाम से भी जाना। जोहड़ मीन्स तालाब, जिसमें हम अपने जहाँ पे ज्यादातर बच्चे नहाते हैं तालाब में जाकर, जोहड़ में न जाकर, गांव में ये होती हैं। ठीक है, तो घाटा झील के बारे में पढ़ेंगे अब। यह झील गुरुग्राम के सोहना ग्राम में स्थित है। ग्राम मीन्स गांव में स्थित है। गुरुग्राम के सोहना गांव में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ एक सोने का गर्म पानी का चश्मा भी है सोने में, है ना। कर्ण झील के बारे में पढ़ते हैं। कर्ण झील 1972 में बनाई गई, 17 एकड़ में फैली कर्ण झील का नाम महाभारत काल के सूर्य पुत्र व सूत पुत्र दानवीर कर्ण के नाम से रखा गया। कर्ण झील का नाम किस पर रखा गया? कर्ण के नाम पर रखा गया। इस झील को कर्णताल व कर्णनाल चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्ण के नाम पर भी ही इसको कर्णताल, कर्नाल, उसका नाम भी, शहर का नाम भी करनाल कर्ण के नाम पर ही पड़ा, तो चक्रवर्ती झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आ जाते हैं फरीदाबाद की झीलों पर। बड़खल झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। यह झील अरावली पर्वत के किनारे पर है। इसका निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि के बहाव व कटाव को रोकना था। इसका उद्देश्य क्या था? जो भूमि में बहाव और कटाव होता है उसको रोकना था। बड़खल झील का बनाने का जो उद्देश्य था इसके सिंचाई के निर्माण में, तो उसका उद्देश्य था कि भूमि के पानी के बहाव और कटाव को रोकना। 2009 तक कम वर्षा के कारण यह लगभग सूख गई। यह बड़खल गांव में स्थित है। बड़खल झील बड़खल गांव में स्थित है। ठीक है, इस झील के पास एक विश्राम गृह है जहां पर लोग, आने जाने वाले लोग आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। धौज झील के बारे में आप जान लेते हैं। यह फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। मयूर झील क्या है? यह बड़खल झील के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़खल झील के पास स्थित है। अनंगपुर झील क्या है? यह झील फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में है। इस झील का निर्माण राजा अनंगपाल ने करवाया था। 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के संस्थापक थे। अनंगपाल कौन थे? 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। अनंगपुर झील का निर्माण उन्होंने अपने ही नाम पर इस झील का नाम रख दिया। सूरजकुंड देखो, यह 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। इस अनंगपुर बांध से लगभग 2 किलोमीटर पर है। यह अनंगपुर बांध से 2 किलोमीटर दूरी पर है। इसे सूर्य की झील भी कहते हैं। यह झील तोमर वंश के राजा सूरजमल ने बनवाया था तथा इसे झील के निर्माण में अनंगपाल द्वितीय का भी विशेष सहयोग रहा। तो अच्छा, सूरज कुंड में हर साल सूरज अंतरराष्ट्रीय शिल्प में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है सूरज कुंड के मेले में? हर साल सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प में 1 फरवरी और 15 फरवरी तक, मतलब 15 दिन इसका मेला लगता है, सूरज कुंड का मेला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नुहू, नुहू की कोटला झील। कौन सी झील? नुहू की कोटला झील। यह झील हरियाणा के नुहू जिले में के कोटला गांव में स्थित है। कोटला झील मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है। नुहू तो मेवात में ही आता है, तो कोटला जो झील है वो मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है। यह झील 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील की लंबाई 5 किलोमीटर तथा चौड़ाई 4 किलोमीटर है। नुहू तथा फिरोजपुर झिरका पहाड़ी की श्रृंखला के पूर्व अवस्थित हैं। यानी जो नुहू तथा फिरोजपुर झिरका है वो पहाड़ी के नीचे अवस्थित हैं, मतलब पहाड़ी से सटे हुए हैं। यह 1838 में बनवाई गई थी। इस झील का उजीना झील की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनवाया गया था, जिसको बाद में उजीना नामक स्थान पर बढ़ाया गया। इस झील देखो, यह 1838 में बनाई गई थी। इस झील के इस झील को देखो क्या है यहाँ पे,
इस झील के पानी को उजीना झील की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनवाया गया था, जिसको बाद में उजीना नामक स्थान पर बढ़ाया गया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं कुरुक्षेत्र की झीलों पर। सन्निहित सरोवर, देखो यह झील कुरुक्षेत्र से 4 किलोमीटर दूर पेहवा रोड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निवास किया करते थे। यह झील सरस्वती नदी की 7 धाराओं का संगम है। सूर्य ग्रहण के समय तीर्थ यात्री व पर्यटक इस स्थान पर इकट्ठा होते हैं। सन्निहित सरोवर क्या है? यह झील कुरुक्षेत्र में से 4 किलोमीटर पेहवा रोड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ निवास करते थे। इस झील का ये झील जो है सरस्वती नदी की 7 धाराओं का संगम है। सूर्य ग्रहण के समय तीर्थ यात्री व पर्यटक इस स्थान पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, महाभारत के 18 पर्व के वन पर्व में इसका वर्णन किया गया है। इस झील के आसपास एक दुख भजनेश्वर मंदिर है, दुख भजनेश्वर मंदिर है। तो इस झील के पास एक दुख भजनेश्वर मंदिर है तथा एक नारायण मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में दक्षिण भारत की कला का वैभव देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर ये कहाँ है? इसे एशिया के सबसे बड़े तालाब में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि इसकी खुदाई भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई थी तथा यहाँ के स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण कौरवों तथा पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने पहली बार करवाया था। ये इसका निर्माण किसने करवाया? इसकी खुदाई किसने करवाई? ब्रह्मा जी ने करवाई। और जो राजा कौरव और पांडवों के पूर्वज थे कुरु, उन्होंने पहली बार इसका निर्माण करवाया। यह भगवान ब्रह्मा शिवलिंग स्थापित किया गया था। नवंबर दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। इसका उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में भी मिलता है। आप उठाकर देखोगे महाभारत और रामायण पढ़ोगे तो इसमें सब में इसका ब्रह्म सरोवर का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन मिलता है। ब्रह्म सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा स्वर्णनाथ द्वारा करवाया गया था। ब्रह्म सरोवर के बीच एक बाग है जिसका नाम पुरुषोत्तमपुरा बाग है। क्या है? पुरुषोत्तमपुरा बाग है। इस मंदिर के मध्य एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया गया है जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से के सारथी हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सारथी बने हैं। अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक उल हिंद में कहा, इसका वर्णन किया है। ठीक है, रोहतक के झील कर लेते हैं। तिलियार झील, यह झील रोहतक जिले के 2 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर पर स्थित है। कौन से बॉर्डर पर स्थित है? दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है। यह झील हरियाणा के रोहतक जिले के 2 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली बॉर्डर पर स्थित है। यह झील लगभग 132 एकड़ में फैली हुई है। इस झील के पास में रोहतक चिड़ियाघर स्थित है। कौन सा चिड़ियाघर? रोहतक चिड़ियाघर स्थित है। पलवल की कर लेते हैं सबसे पहले डबचिक, अब तो सूखी पड़ी है डबचिक। इस झील का निर्माण पलवल जिले वर्ष 1975 में किया गया था। इस पर्यटन स्थल की आधारशिला तत्कालीन राज्यपाल BN चक्रवर्ती ने रखी थी। यह झील लगभग 22 एकड़ में फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1985-86 के आसपास सूख गई थी। बिल्कुल, ये आज सूखी पड़ी है। चलिए पंचकुला की झील पर रखते हैं। टिक्करताल, यह पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स के मध्य स्थित है। मोरनी हिल्स की पहाड़ी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम करहो है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1514 किलोमीटर है। टिक्करताल के पास में ही एक एडवेंचर स्पोर्ट स्थित है, जहां पर पर्यटन नौकायान के जरिए इस झील का भरपूर आनंद लेते हैं। बसोलन झील, यह झील पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है। अब देखिए हिसार की झीलें देख लेते हैं। ब्लू बर्ड,
यह हरियाणा जिले के लगभग 20 एकड़ में फैली हुई है। इस झील के पास एक वेटलैंड और पार्क है जो लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है। शतवर वाटिका, हर्बल पार्क और हिरण पार्क इस झील के पास हैं। ठीक है। फतेहाबाद चिल्ली झील, फतेहाबाद चिल्ली झील, यह झील का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क रख दिया गया। क्या रख दिया गया? स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क रख दिया गया। यमुनानगर की झीलें, जोहोरी हथनी कुंड, देखो ये हथनी कुंड है, इसमें यह हरियाणा जिले के यमुनानगर में इसका निर्माण 1966 में प्रारंभ में हुआ था तथा लगभग 1999 में बनकर यह तैयार हो गई थी। यह ताजेवाला बांध के पास इस कुंड की कुल लंबाई 360 मीटर है। कितनी है? 360 मीटर है। अब देख लेते हैं झज्जर की मुख्य झीलें। एक ही झील है, भिंडावास झील। कौन सी झील है? भिंडावास झील। ठीक है, इसके बारे में कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है। सोनीपत डाबर झील, सोनीपत में कौन कौन सी झील है? देखो डाबर झील है, मुरथल गांव में है ये। देहाली झील है। ठीक है, 2 ही झील है इसमें। चंडीगढ़ की सुखना झील है। ये हमारी थी आज की झीलें। ठीक है, आप लोग इनसे नोट्स बना लेना। आज थोड़ा सा कुछ काम है मुझे, मार्केट जाना है, तो इस वजह से थोड़ा अच्छे से और अच्छे से मैं करवा सकती थी इसको। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग कहोगे, आप लोगों को दोबारा इसकी वो होगी तो मैं दोबारा से ये क्लास ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए ले ली थी ताकि आप नोट्स बना सके। इससे नोट्स बना लेना। मैं दोबारा से इस क्लास को दोबारा से समझा के आप लोगों को और भी अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद। जाने से पहले सबसे पहले कमेंट करना, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करके निकल जाना। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।